कामरान अकमल और पाकिस्तान का पहला मैच इस T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच अगेंस्ट नेदरलैंड। बस फ़हीम अशरफ की मेहरबानी से हमने इस मैच में कामयाबी हासिल की और ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान का तुक्का लग गया, क्योंकि ये मैच हमारे हाथ से निकल चुका था। तो दिस इज़ अ बिग वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तान। अपने घर में हम एक अच्छी सीरीज़ जीतकर यहाँ आए थे, तो उम्मीद यही थी कि ये मैच हम अच्छी तरह से जीतेंगे, 15-16 ओवर में फिनिश कर लेंगे, बट ये एंड तक गया और बहुत मुश्किल से जीत मिली है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जाके ठीक करना बहुत ज़रूरी है, इस पर हम बात करेंगे। वासिद भाई, सबसे पहले ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि वाकई ये एक वेकअप कॉल है और इसके बाद फ़र्क पड़ेगा, चीज़ें बेहतर होंगी, या हम एक अरसे से जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं और जो आज भी हमें नजर आई है उसी तरह से चलेगा? पहले तो सबसे पहले नेदरलैंड को क्रेडिट जाता है जिस वे में उन्होंने फाइट करी आफ्टर कलेप्स, जो हुए 20 रन पे आखिरी 6 विकेटें उनकी गिरी हैं। उसके बाद पाकिस्तान के 61 पे 2 आउट 6 ओवर में, और जैसा अभी आपने फरमाया कि 15-16 ओवर में जीतना चाहिए था, ये मेरी नज़र में ये मैच नेदरलैंड जीता है। पाकिस्तान कोई बोले 2 आउट से जीता है, चले। राना साहब हाशिद राना साहब जो टूर्नामेंट से बाहर हो गए, एक राना साहब हमारे पास हैं और राना साहब ने आज अपना रोल अदा कर दिया। लेकिन वेकअप कॉल ये पाकिस्तान के साथ साथ बाबर आजम के लिए भी है, जो वो जिस नंबर पे खेल रहे हैं, तो आज उन्हें फिनिश करना चाहिए था, कोई 200 रन थोड़ी चेस कर रहे थे। तो ये वो चीज़ें जो मैनेजमेंट को देखनी चाहिए। बाकी बहुत सारी गलतियां करी, ये आज के मैच में तो लगा भाई इस टीम में दम नहीं है, सच ये है। आप पिछले मैच देख लें, बायलैटरल सीरीज 3-0 से जीते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया की वो टीम अच्छी थी या ये नेदरलैंड की ये टीम अच्छी है? वो टीम अच्छी थी ना। तो अफसोस का मकाम है मेरे लिए भाई, वाकई अफसोस का मुकाम है। और जैसे वासिफ भाई ने कहा, बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन जैसे अभी हम बात कर रहे थे बाबर आजम की, तो 83 के स्ट्राइक रेट तो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। कामरान, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है, पहले एक बंदे पे हम बात ना करें, ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस। हाँ जी, लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान की टीम जिस तरीके से खेली है, या इस टीम के खिलाफ हम लोग ऐसे जीतना डिजर्व करते थे कि स्मूथली हमें मैच जीतना चाहिए था, और जितना ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस लेके गए हैं। कंडीशन लगाई हुई, क्या कंडीशन ऐसी लगी है कि पूरा ब्रेक हो रहा हो, या कंडीशन ऐसी लगी फास्ट बॉलर का जितना घास इतना इशू बनाने की कोशिश की गई है लोगों को, पहले से शुरू कर देते हैं कि बॉल किसी के सर पर लग गई, किसी की पसली टूट गई। क्या फास्ट बॉलर ने ऐसा किया? क्या नेदरलैंड की टीम घास को देख के हमारे बॉलरों ने क्या 70-80 पे आउट किया, 100 पे आउट किया, तीसरे फास्ट बॉलर ने बॉलिंग की हमारे फ़हीम अशरफ ने? ये चीजें देखने वाली वेकअप कॉल पिछले 8 साल से नहीं आ रही यार, मुझे समझ नहीं आ रही किस ब्रांड की आप क्रिकेट खेल रहे हैं, किस अप्रोच के साथ खेल रहे हैं। 150 रन दुनिया की टीमें 10-10 ओवरों में खत्म कर रही हैं, तो हम लोग 150 रन कह रहे हैं कि आज वो टाइम नहीं है, हमें जीतना चाहिए। भाई आपने बड़ी टीमों को कंपीट करना है तो ऐसी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, आपको पूरा रिस्क लेना पड़ेगा। 6 ओवरों में 60 है आपका और 3 बॉल पहले आप मैच फिनिश करें, वो भी नेदरलैंड के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने मौका दिया। गलती का आपने अडेप्ट कर लिया, क्योंकि हमारी टीम फार बेटर सुपीरियर टीम है। लेकिन बाकी जो बड़ी टीम आएगी वो ऐसा मौका नहीं देगी, वो आपको बिल्कुल ही खा पी जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि आज पाकिस्तान टीम का, ऑनेस्टली बताऊं, मुझे ये वर्ड कहते हुए दुख हो रहा है जो आपने शुरू में कहा, इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तुक्का लग गया आज, वाकई तुक्का लग गया। और फ़हीम अशरफ ने जो बैटिंग कर दी है, 29 रन 11 बॉलों पे बना दिए हैं। मुझे तो लग रहा है कि उसके इलाके में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान कर देना चाहिए, जैसी उसने परफॉर्मेंस कर दी है। यार बहुत बासित भाई अफसोस होता है, क्योंकि कल भी जब मैं बात कर रहा था, मैं आपसे ये कह रहा था कि हमारी हिस्ट्री है कि हम कमजोर टीमों के खिलाफ उनके लेवल पे जाके खेलते हैं और अक्सर हार भी जाते हैं। मतलब आईसीसी इवेंट्स में हम आयरलैंड से, जिम्बाब्वे से, अफगानिस्तान से, इवन यूएसए से भी हारे हुए हैं। तो हम बिल्कुल समझ नहीं रहे, सीख नहीं रहे। दुनिया की दूसरी टीमें कमजोर अपोजिशन का फायदा उठाती हैं, अपना नेट रन रेट बेहतर करती हैं, अपनी टोन सेट करती हैं इवेंट के लिए। हम ये गिरते पड़ते कि अगले मैच में भी हमारा कॉन्फिडेंस शेकी हो। नजीब, एक दूसरे पे ना आशा करते हैं। आईसीसी इवेंट का पहले ही मैच हुआ, सिर्फ आज फील्डिंग अच्छी हुई है, बाकी अबरार ने अच्छे बॉल करे। लेकिन कि नजीब है, नजीब के बाद कामरान है, कामरान के बाद बासित है। अरे भाई, जो खड़ा हुआ है वो है ना मेन आदमी। सही बात है। आप क्या बोंगी शॉटें मार के आउट हो रहे हो यार? अभी हम बात करें बाबर की, बाबर को इसलिए बात करनी पड़ती है कि वो नंबर 1 बैटर बना हुआ है पाकिस्तान का। हम जब नंबर 4 पे आए, हमने सबसे पहले गेम प्लान में बोला गलत नंबर है, बनता ही नहीं है, तो हम बुरे बनते हैं भाई। तो इसलिए हम ये बात यहाँ पे करते हैं, पाकिस्तान का नुकसान है, वो इस टाइप का प्लेयर ही नहीं है कि वो 4 नंबर पे आके 3 बॉलों पे 3 छक्के मार दे। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए ना, आपकी मैनेजमेंट को, कि कौन किस में कितना दम है। उसमें दम ही नहीं है। हमारे यहाँ लोग बोलते हैं, बासित भाई मैनेजमेंट को आप कह रहे हैं, मैनेजमेंट में इतनी सोच होती तो नंबर 4 पे लेके आते हैं। अब ड्यूरिंग टूर्नामेंट क्या मैनेजमेंट करेगी? मुझे एक बात बताए ना, ये तो पहले सोचना चाहिए कि आप अपने बेस्ट प्लेयर का कॉन्फिडेंस बाकी क्रिकेट में भी खराब कर रहे हैं। इस क्रिकेट में तो हुआ नजर आ रहा है, 10 में से 1 में कर लेगा, उसमें हम सब वाह कह देंगे। लेकिन टीम के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए मेरे ख्याल से बाबर आजम का नंबर 4 पे खेलना नहीं बनता। वो भी मजबूरन नहीं कह सकता, वो कहेगा तो और बुरा होगा, उसके खिलाफ और चीजें चलेंगी, फिर बाकी क्रिकेट में भी नुकसान होगा उसको। इससे अच्छा उसको बेंच में बिठा देते पहले। इसका बहुत अच्छा तरीका है, जो बैटिंग कोच है ना, उसको बोलो भाई आप नंबर 4 पे आके बैटिंग कर लो,
मैं सीधी सी बात बोलूंगा, तुक नहीं बनती है यार, इन्हें ये नहीं पता कि किसमें कितनी स्किल है। सीधी सी बात है। अब साहबजादा फरहान के लिए बात हो रही थी, शायद वो आज का मैच ना खेले, उसने प्रूव कर दिया 47 करके। शादाब, नवाज क्या पहला मैच खेल रहे हैं? ऑलराउंडर्स है ना ये, तीन हमारे पिलर हैं, फहीम अशरफ, नवाज और शादाब। पहला मैच तो नहीं खेले ना आप, 13 बॉल में 6 रन, 12 बॉल में 8 रन उड़ी हुई है ना, मतलब इन टीमों के खिलाफ आगे तो फिर इट्स ऑल डाउनहिल फ्रॉम हियर। अगर आप अभी ऐसा खेल रहे हैं, मुश्किल टीमें तो आपको ये मौका नहीं देंगी दोबारा खड़े होने का। मुश्किल, आज वो अपनी एक तो उनसे कैच छूटा है, वो मैच किस तरह आगे मुझे यकीन नहीं आता। मैं सच्ची बात बोलूं, पाकिस्तान ये पेपर पे जीता है, क्रिकेट वाइज नहीं जीता भाई। और मेरा ख्याल है अगर माइक हैसन आज कोई डिसीजन ना ले तो फिर आगे वाला टूर्नामेंट फजूल है। बॉलर्स ने आपको कमबैक करवा दिया अखिले 8 ओवरों में, पहले 12 ओवरों में वो 100 करके हुए हैं। मुझे तो लग रहा था 170 180 इजीली बना लेंगे, विकेटें हाथ में 3 आउट हुए हैं। तो आपके स्पिनर्स ने, इब्रार ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, नवाज ने कर दी, साइम अयूब को 17वां ओवर दिया, वो टर्निंग पॉइंट मैं समझता हूं जिसकी वजह से 20 से 25 रन कम हुए हैं। एक ओवर में 2 विकेटें गिरी, 8 रन दिए उसने। तो अब पाकिस्तान टीम कप्तान को सोचना चाहिए कि मैंने किस बॉलर को यूटिलाइज किस जगह करना। अभी भी पता नहीं चल रहा, टूर्नामेंट शुरू हो गया कि साइम अयूब कभी नया बॉल करता है, कभी 17वां ओवर, फहीम अशरफ कभी करता है तो 10 मैचेस के बाद याद आता है कि फहीम अशरफ भी बॉलर है। इस पिच पे फहीम अशरफ ने ज्यादा अच्छी बॉलिंग करनी थी जितना। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को हरा दिया है आखिरी ओवर में। फहीम, थैंक यू यार, आपने हमारी इज्जत बचा ली है, क्योंकि ऐसा लगना शुरू हो गया था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, क्योंकि 15 वाला मैच हमने बाइकआउट किया हुआ है। और आज अगर नीदरलैंड्स पाकिस्तान को हरा देती तो वो 15-20 मिनट में मुझे क्या फील हुआ है, उस टाइम हम लाइव बैठे हुए थे, मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मैं कैसे फहीम आपका शुक्रिया अदा करूं। जब तक मैं जिंदा हूं मैं इस मैच को याद रखूंगा और आपका हमेशा शुक्रिया अदा करूंगा। आपने पाकिस्तान की इज्जत आज बचा ली है। मैं अभी जिम्बाब्वे वालों के ताने नहीं भूला, मैं अभी यूएसए वालों के ताने नहीं भूला। और आज अगर नीदरलैंड्स हमें हरा देती, कौन है ये लोग? मतलब ये हंस रहे थे, नीदरलैंड्स वाले मुस्कुरा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। ये 60-70% मैच में हम पे तरजीह उनको हासिल थी, हमसे बेहतर खेल रहे थे, हमसे बहुत अच्छा खेल रहे थे। क्या हो गया हमें? मतलब एज पाकिस्तान क्रिकेट फैन मेरे अंदर ताकत नहीं है, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है कि मैं एक लो रैंक टीम से एक हार बर्दाश्त करूं। मेरे अंदर जितना था इस टीम के लिए मैं दे चुका हूं इनको 2023-24 तक। अब पता नहीं कैसे खुद को मैं इकट्ठा करके, जो टूटा हुआ है जोड़ जोड़ के आप लोगों को सपोर्ट कर रहा हूं। पाकिस्तान टीम इतनी इंप्रूवमेंट चाहिए, इतनी इंप्रूवमेंट चाहिए। जो गेम आपको शायद 14-15 ओवर्स में मैक्सिमम जीत जानी चाहिए थी, उसको आखिरी ओवर तक ले जाने में किरदार है 2-3 प्लेयर्स का। नाम लेके बात करेंगे, बिल्कुल ब्लंट बात करेंगे। पहले मैं बात करूंगा पाकिस्तान की बैटिंग। कोलंबो में मैच हो रहा है, किसी किस्म की कोई टफ कंडीशंस नहीं है। आप कितनी दफा श्रीलंका सारे जा चुके हैं, कोई मुश्किल कंडीशंस तो नहीं है ना। ऊपर से साहिबजादा फरहान ने कमाल बारी खेली, नीचे साइम अयूब ने भी 13 बॉलों पे 24 का कैमियो खेला। सब कुछ अंडर कंट्रोल है। सलमान अली आगा वन डाउन आए, उन्होंने भी आपको अपना इंटेंट दिखाया। गेम कहां पे स्लो होती है? बाबर आजम चौथे नंबर पे बैटिंग कर रहा है और अपनी 14वीं बॉल पे वो पहला चौका मारता है डीप फाइन लेग पे, और 18 बॉलों पे 15 रन। गेम वहीं पे आपकी स्लो हो गई थी। सलमान अली आगा, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके सामने, और अगर माइक हैसन को उर्दू समझ आती होती तो मैं उसके सामने भी हाथ जोड़ लेता। प्लीज टॉक टू बाबर आजम एंड टेल हिम टू प्ले अकॉर्डिंग टू द प्लान। बिकॉज अगर ये प्लान है कि सारे मारेंगे और बाबर विकेट रोकेगा, देन आई एम अफ्रेड दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क अगेंस्ट बिग ऑपोजिशंस। ये काम नहीं करेगा। अगर साइम के छक्के लग रहे हैं, अगर आगा चार्ज कर रहा है, अगर फरहान डोमिनेट कर रहा है, तो क्या जरूरत है चौथे नंबर वाले बैटर को कि उसने एक एंड रोकना है? हम लोग बड़े डिफेंसिव हो गए हैं। हम लोग पता नहीं कौन सी 1990 की क्रिकेट खेलते हैं जहां हमारे अंदर ये इंजेक्शन लगा दिया गया है कि हमें रन है बॉल खेलना है और हमें एक साइड रोक के रखनी है। किसके लिए रोक के रखनी है एक साइड? मतलब ये 14-15 ओवर्स में जीतने वाला मैच था। हम लाइव बैठे हुए थे, मैं ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान को नेट रन रेट को देखना चाहिए और थोड़ा पहले फिनिश करना चाहिए। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि हम ये दुआ कर रहे थे कि पाकिस्तान प्लीज ये मैच जीत जाना। अब होता क्या है, जब एक बैटर आके फजूल में, मतलब कोई 15वीं बॉल, उसने शायद बाबर ने 15वीं 16वीं बॉल अपनी टिप की है, लोग डाउन द क्रीज आके चार्ज करते हैं। ये हमारा शहजादा टिप करता है। यार आप कैसे टिप कर सकते हो? 14-14, 15-15, 16-16 बॉलें खेलने के बाद आप T20 में कैसे टिप कर सकते हो? अब मेरी बात कान खोल के सुनो। इट्स नॉट अबाउट बाबर आजम प्लेइंग रन ए बॉल। अगर कोई एक बल्लेबाज रन ए बॉल खेलता है, उसका प्रेशर, उसका रिफ्लेक्शन आपको पूरी टीम के अंदर नजर आता है। आपकी पूरी टीम की परफॉर्मेंस नीचे जाती है।
अगर फरहान हिटे लगा रहा है, फरहान के बल्ले से हिटे लग रही है, तो उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा। अगर दूसरे एंड में मौजूद बैटर चार्ज कर ही नहीं रहा, और चार्ज करने को छोड़ो, वो कोशिश भी नहीं कर रहा चार्ज करने की, फरहान गंदी शॉट मार के आउट हुआ। अगर मैंने ब्लेम करना ना, तो मैं उस्मान को ब्लेम करूंगा, बिकॉज उस्मान ने गलत शॉट खेली। लेकिन जब फरहान आउट हुआ है, वो सिर्फ प्रेशर की वजह से गंदी शॉट मार गया, वो बॉल मारने वाली नहीं थी। लेकिन अगर दूसरे एंड पे कोई बंदा हिट्टे लगा रहा है, तो फिर आपको जरूरत ही नहीं है अननेसेसरी शॉट मारने की। फिर मोहम्मद नवाज है नीचे से, मोहम्मद नवाज 13 बॉलों पे 8, नवाज ने ना 13 बॉलों पे 6 नवाज। अपनी जिंदगी में नवाज ने कसम खाई हुई है कि यहां तो मेरे बल्ले पे बॉल आएगी तो मैं छक्के लगाऊंगा, चौके लगाऊंगा। और जिस दिन नवाज फंसता है, उस दिन वो इतना बुरा फंसता है, मतलब बीच में कुछ नहीं है। यहां तो मोहम्मद नवाज आपको एक्सेप्शनल पावर हिटर दिखेगा, प्रॉपर फिनिशर दिखेगा, जो मर्जी कह लो, या तो आपको वो इतनी बुरी बैटिंग करके दिखाएगा कि आपको समझ नहीं आएगी। दरमियान में नवाज के लिए कुछ नहीं है, प्रेशर इतना ज्यादा। नीचे से शहीन ने भी ऑब्वियसली कोशिश की, लेकिन शहीन से भी उस तरह हिटे नहीं लग रही थी। राणा, फहीम, अशरफ, में भी डिटेल में करूंगा पूरे मैच को ब्रेक डाउन। मेरे पास वर्ड नहीं है, मतलब एक ओवर में 3 छक्के, टोटल इनिंग्स में 2 चौके, 11 बॉलों पे 29। ही इज मैन ऑफ द मैच, ही इज मैन ऑफ पाकिस्तान। ही इज नॉट मैन ऑफ द मैच, ही इज मैन ऑफ पाकिस्तान। मतलब मैं फहीम अशरफ आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। मतलब मेरा दिल बंद होने वाला था, मुझे मेरा जिस्म फील नहीं हो रहा था, मेरा दिमाग सुन्न हो गया था, मेरी रूह मेरे जिस्म से बाहर चली गई थी। शायद मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था कि ये चल क्या रहा है। आर वी गोइंग टू लूज फ्रॉम नीदरलैंड्स नाउ? और राणा आपने बचा लिया है। मैं उस टाइम लाइव बैठा हुआ था, मैं बार बार कह रहा था कि वो कौन शेर का बच्चा है जो पाकिस्तान को यहां से मैच निकाल के देगा। और राणा ने बताया कि मैं शेर का बच्चा नहीं हूं, मैं बब्बर शेर का बच्चा हूं। मैं खुद आपको अकेला अपने बलबूते पे ये मैच खत्म करके दिखाऊंगा। अब क्या फहीम को लोगों ने क्रिटिसाइज नहीं किया? क्या फहीम को मैंने क्रिटिसाइज नहीं किया? किया है, बिल्कुल किया है कि फहीम की किसी दिन बॉलिंग नहीं आती, किसी दिन फहीम की बैटिंग नहीं आती, किसी दिन दोनों चीजें नहीं आती। लेकिन आज अपॉर्चुनिटी थी। यू आर प्लेइंग टू मेनी ऑलराउंडर्स, और आज वो चीज क्लिक करके गई है। मतलब आज अगर फहीम आपकी प्लेइंग 11 में ना होता तो आप गए थे। और नीदरलैंड से हारना, इसका मतलब था कि आप तकरीबन वर्ल्ड कप से ना शुरू वाले 3 घंटे में ही बाहर हो गए हैं। और ये बात हमें सारी दुनिया ने ताने दे दे के हम पाकिस्तानियों को मार देना था। वो वहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर लोगों को आंखें दिखाता है तो उसकी झलक पाकिस्तान टीम के अंदर भी नजर आनी चाहिए। लेकिन इतना प्रेशर क्या हो जाता है हमें? शुरुआत कहां से हुई प्रेशर की? जब बाबर आजम आए, उसके बाद नीचे उसने फरहान ने अपना विकेट थ्रो किया, उस्मान खान ने गंदी शॉट खेली, और फिर नवाज ने पूरी कसर पूरी की, उसको बॉल नजर ही नहीं आ रहा था। यानी मेरा बड़ा दिल था कि मैं पाकिस्तान एक टाइम पे लग रहा था कि वन साइडेड गेम जीत रहा है। अभी बॉलिंग पे भी करेंगे बात, फील्डिंग पे भी करेंगे, सारे मैच को एनालाइज करूंगा। लेकिन मुझे लग रहा था कि हम पाकिस्तान की बड़ी पॉजिटिव बातें आज करेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता इस टाइम मेरे अंदर एक सुकून तो नहीं है मेरे अंदर। पाकिस्तान जीती है, सेटिस्फेक्शन भी नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस काइंड ऑफ विन। बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।